आप सभी का अपने YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज के जो वीडियो है इस पर मैं आप लोग का इंग्लिश स्कोर का जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है आज के एग्ज़ाम में, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग चैनल पर अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया है वह इस प्रकार है। आप लोगों का जो चाइल्डहुड चैप्टर का पहला क्वेश्चन इस प्रकार होगा। इसमें से आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए पढ़ लीजिएगा, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा और अभी लिख दीजिएगा जाके, ठीक है। यहाँ पर जो दिया है पहला क्वेश्चन, व्हाट लॉस डिड द पोएट टॉक अबाउट इन पोएम चाइल्डहुड। What did the poet realize when he lost the age of 11 years? यहाँ पर कह रहा है कि बचपन कविता में, बचपन चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन कविता में कवि ने किस हानि की बात की 11 वर्ष की आयु पर करने पर कवि को क्या पता चला। तो ये जो है आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा कि द पोएट थिंक ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। उसने सोचा कि मेरा जो बचपन है वो ख़त्म हो चुका। व्हेन द पोएट इज़ लॉस्ट द एज ऑफ 11 ईयर्स, उसका जो 11 ईयर्स एज था वो ख़त्म हो गया, मतलब 11 वर्ष का एज उसका ख़त्म हो गया। ही रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। उसने महसूस किया कि मेरा बचपन जो है बेकार में ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो दिया गया है देख सकते हो, 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। ठीक है, डू यू थिंक द ओनली डिफरेंस इज बिटवीन दैट ऑफ इनोसेंस एंड हाइपोक्रेसी। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि बचपन और वयस्क अवस्था में क्या अंतर है। क्या आपको लगता है कि केवल मासूमियत और पाखंड में अंतर, ठीक है, इनमें से मासूमियत और पाखंड का अंतर क्या है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है देख सकते हैं, यहाँ पर आंसर है इस प्रकार दीजिएगा आप कि चाइल्डहुड, यहाँ पर जो आंसर है वो इस प्रकार दीजिएगा कि चाइल्डहुड स्टैंड फॉर इनोसेंस। ठीक है, इनोसेंस मतलब होता है कि बचपन जो होता है उसमें कुछ भी पता नहीं रहता है। पाखंड किस प्रकार है, वह बहुत ही सरल तरीका से होता है। इट नो हाइपोक्रेसी, मतलब उसको बचपन में जो है बच्चे को जो हो वह एकदम इनोसेंट रहता है, उसका दिमाग में कुछ भी पाखंड भरा हुआ नहीं रहता है। बट एडल्ट आर नॉट इनोसेंट एंड एडल्टहुड नॉन हाइपोक्रेसी, मतलब क्या बोल रहा है कि जब बड़ा हो जाता है, वयस्क आदमी हो जाता है, तब वो इनोसेंट नहीं रहता है, वो पाखंड के बारे में जानते हैं और पाखंड करते भी हैं। उसको पता रहता है कि क्या अच्छा बुरा क्या है, उसके बारे में पूरा पता चलता है। ठीक है, यस दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दैट ऑफ इनोसेंस एंड हाइपोक्रेसी। उसके बारे में उसको पूरा पता चलता रहता है कि कौन सा क्या करने पर मेरा क्या गलती होता है, क्या गलती करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसको पूरा वयस्क व्यक्ति को पता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 3 नंबर में क्या दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन जो दे रहा है वो इस प्रकार देख सकते हैं कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम चाइल्डहुड इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। ठीक है, तो इसका जो आप बोल रहा है इसमें कि बचपन की कविता के अनुसार बड़े होने का प्रक्रिया में क्या शामिल है। तो इसका जो आंसर होगा यह इस प्रकार होगा कि द पोएम tells that in the process of growing up there are 3 important stages. First to we become, क्या बोल रहा है कि रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है तो यहाँ पर कह रहा है सेकेंड जो स्टेज है वो है आपका सेकेंड इज द अंडरस्टैंड फॉर द इरेबिलिटी एंड थर्ड स्टेज इज अंडरस्टैंडिंग द हाइपोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड द एडल्ट। ठीक है, उसके यहाँ पर बोल रहा है आंसर में कि कवि बताती है कि बड़े होने की प्रक्रिया में 3 महत्वपूर्ण चरण होते हैं। पहला चरण होता है कि तर्कसंगत बनना, दूसरा जो होता है पॉइंट वो होता है अपने व्यक्तित्व को समझना, और तीसरा पॉइंट जो होता है बड़ों की दुनिया को पाखंड को समझना। तो आंसर आप इस प्रकार दीजिएगा 3 नंबर का। आपका चौथा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, देख सकते दिया गया है व्हाट फॉल्ट डज मार्कुस नॉट एन
फाइंड इन ग्रोन ऑफ एडल्ट। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि मार्कर्स जो है, मार्कर्स नटखट वयस्क में क्या दोष पाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा इस प्रकार दीजिएगा आप लोग, बिकमिंग एन एडल्ट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इज associated with physical, mental and social development. A child becomes an adult when he able to live his own life and take care of the responsibility individually। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि आप देखिए कि वयस्क बनना एक जटिल प्रक्रिया है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास से जुड़े होते हैं। एक बच्चा वयस्क हो जाता है जब अपना जीवन जीने में समक्ष होते हैं और व्यक्तिगत रूप से अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इस प्रकार इसका आंसर दे दीजिएगा 4 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 5 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है वो इस प्रकार है, देख सकते हैं कि व्हाट इज द पोएट फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड। तो इसका जो आंसर दीजिएगा आप इस प्रकार दीजिएगा, द पोएट एक्सप्रेस चाइल्डहुड एज ए स्टेज इनोसेंस in which the child believes other and loves unconditionally. He known on hypocrisy. Childhood only known the language of love and care. जब बच्चा छोटा रहता है, ठीक है, बच्चा क्या फीलिंग करता है, वो कह रहा है क्वेश्चन की इसमें कि बच्चा जब छोटा रहता है तो वो क्या फीलिंग करता है। तो ये कह रहा है कि आपका आंसर इस प्रकार दीजिएगा, आपकी पोएट के अनुसार कह रहा है कि चाइल्डहुड जब बच्चा छोटा रहता है तो वह सभी पर विश्वास करते हैं। ठीक है, उसका सभी पर अपना विश्वास रहता है, सभी के ऊपर वह अपना जो है अपना प्रेम भाव और जो ध्यानपूर्वक करना चाहिए वो उसके ऊपर रखता है, उसके ऊपर ध्यान रखता है और उसका लैंग्वेज सिर्फ वही रहता है, प्रेम पूर्वक रहता है। तो इसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है कि 6 नंबर में आपका कि व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट एडल्ट। ठीक है, तो इसका जो आंसर दीजिएगा आप 6 नंबर का, द पोएट थिंक अबाउट एडल्ट, एडल्ट आर नॉट इनोसेंस एंड एडल्टहुड नॉन हाइपोक्रेसी बट चाइल्डहुड स्टैंड फॉर इनोसेंस इट नॉन ऑन हाइपोक्रेसी। क्या कह रहा है कि एडल्ट जो होता है मतलब वयस्क आदमी जो होता है वो उसको समझ होता है कि बुराई के बारे में, पाखंड के बारे में पूरा पता रहता है, वो सोच सकता है पाखंड के बारे में, लेकिन बच्चा जो होता है उसके बारे में वह नहीं सोचता है, उतना उसके दिमाग में तब चलता है नहीं कि वो बुराई की ओर सोच सके थी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया है 7 नंबर में आपका क्वेश्चन जो दिया है वो इस प्रकार की, हाउ डिड द पोएट फील अबाउट heaven and feel in his childhood, what does he think about them now। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि कभी बचपन में स्वर्ग और नरक के बारे में कैसा महसूस करता था, तो अब वह उनके बारे में क्या सोचता है। तो देखिए इसके अनुसार आप आंसर इस प्रकार दीजिएगा कि द पोएट इन हिज चाइल्डहुड फेल्ट दैट हेवन एंड हेल वेर real place on when to live here after death now he think that they are not real place, they are just prouds of imagination। ठीक है, कह रहा है कि कभी ने बचपन में महसूस किया कि स्वर्ग और नरक वास्तविक स्थान है, एक मरने के बाद वहीं रहने चला गया, अब वह सोचता है कि वास्तविक स्थान नहीं है, वे सिर्फ कल्पना के उत्पाद है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि व्हाट हैज़ द फाउंड अबाउट हिज माइंड, हाउ कैन ही यूज हिज माइंड। तो यहाँ पर कह रहा है कि कवि ने अपने मन के बारे में क्या पाया है, वह अपने दिमाग का उपयोग कैसे कर सकता है। इसका जो आंसर दीजिएगा वो इस प्रकार दीजिएगा, आप देख सकते हैं कि द पोएट हैज़, यहाँ पर दे रहा है कि द पोएट हैज़ फाउंड दैट हिज माइंड इज रियली हिज ऑन, it belong to him and non-illis, he can use his mind in whatever way
हीज लाइक। तो इसका जो आंसर है आप इस प्रकार दे सकते हैं, आपको पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। आप इसका हिंदी में ये होता है कि कवि ने पाया कि उसका मन वास्तव में उसका अपना है, यह उसी का और उसी किसी का नहीं है, वह अपने दिमाग का इस्तेमाल किसी भी तरह से कर सकता है। उसके बाद अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और मिलेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।